वेलकम टू पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। तो मेरे लेफ्ट साइड में देख सकते हो महावीर मंदिर और पटना जंक्शन क्रॉस कर रहे हैं अभी। चलो चलो चलो, मैं निकल पाऊंगा कि नहीं? नहीं, मैं निकल जाऊंगा। निकल गए। आरा के बारे में क्या ही बोलना, ये तो बदमाशों का शहर है। वो गाना है ना, आरा जिला घर बात तो कौन बात के डरवा। यहाँ पर गंगा जी बिहार और यूपी के अलग करते हैं। जैसे ही गंगा जी खत्म होगा मैं एंटर कर जाऊंगा यूपी में। भाई पहली बार बाइक में टोल दे रहा हूँ, वो भी इतना ज़्यादा, मतलब 1 रुपीज़ पर किलोमीटर। अब ऑफिशियली एंटर कर चुके हैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। गुड मॉर्निंग, राम राम आप सभी को। तो वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो फाइनली आज निकल चुका हूँ पटना से लखनऊ के लिए। तो आज का स्ट्रेच बहुत ही लंबा होने वाला है, अप्रॉक्स 500 किलोमीटर के आसपास होने वाला है। मैप में तो शो कर रहा है 9 आवर, तो बहुत ही लॉन्ग होने वाला है ये जर्नी। तो अभी मैं पटना सिटी हूँ, पटना क्रॉस कर रहा हूँ। तो पहले यहाँ से दानापुर जाएंगे, फिर दानापुर होते हुए निकल जाएंगे उधर आरा, और आरा से फिर जाएंगे बक्सर, फिर बक्सर से एंटर कर जाएंगे यूपी बॉर्डर। अभी तो मेरा फ्यूल रेंज है अप्रॉक्स 223 किलोमीटर, तो आई थिंक बिहार तक तो चली जाएगा ये। तो यूपी बॉर्डर एंटर करने के बाद फ्यूल अप करेंगे। तो मेरे लेफ्ट साइड में देख सकते हो महावीर मंदिर और पटना जंक्शन क्रॉस कर रहे हैं अभी। वो अभी मॉर्निंग का हो रहा है 6 AM। तो यहाँ से अभी बहुत लंबा जर्नी है। सो लेट्स गो, हर हर महादेव। अभी क्रॉस कर रहा हूँ दानापुर। मेरे लेफ्ट साइड में देख सकते हो दानापुर जंक्शन। यहाँ से आरा 41 किलोमीटर शो हो रहा है, तो आई थिंक 1 आवर में कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि आरा तक अच्छा हाईवे नहीं मिलने वाला है। ऐसे ही स्ट्रेट हाईवे मिलेंगे, तो 41 किलोमीटर 1 आवर लग जाएगा। इस हाईवे का नंबर है NH 922। तो अभी 40 किलोमीटर के आसपास इसी में स्ट्रेट रहना है। और आज लखनऊ पहुंचने में सबसे बेस्ट पार्ट रहने वाला है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। तो पहली बार बाइक राइड एक्सपीरियंस करेंगे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, बहुत ज़्यादा। अप्रॉक्स 341 किलोमीटर का स्ट्रेच होने वाला है। तो जैसे ही बक्सर क्रॉस करके गाजीपुर एंटर करेंगे, तो वहाँ से मुझे मिलने वाला है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। अभी पहुँच चुका हूँ वीटा, और मेरे राइट साइड में देख सकते हो भारतीय वायुसेना स्थल का कैंप है यहाँ पर, वीटा कैंप। और यहाँ से अब आने वाला है सोन नदी जैसे ही क्रॉस करेंगे उसके बाद पहुँच जाएंगे आरा। इस हाईवे को भी बना देना चाहिए 4 लेन, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा रस है। तो अभी बीटा क्रॉस कर रहे हैं, बीटा टाउन क्रॉस कर रहे हैं। और हाँ, इधर ही है NIT पटना और IIT पटना, दोनों बीटा में ही है, पटना से बहुत दूर। और यहाँ से अप्रॉक्स 30 किलोमीटर है आरा। अभी मॉर्निंग का 6:30 हो रहा है, और रोड में ट्रैफिक देख सकते हो, क्योंकि ये रोड बहुत ही पतला है और सिर्फ चारों तरफ ट्रक ही ट्रक दिख रहा है। जब तक बक्सर नहीं पहुंच जाता हूं तो ऐसे ही मुझे लेट होने वाला है। बक्सर जैसे क्रॉस कर जाऊंगा उसके बाद तो स्मूथली निकलूंगा। चलो फाइनली मुझे हाईवे मिल चुका है। मुझे लगा ऐसे ही सिंगल हाईवे में जाना पड़ेगा बक्सर तक, बट नहीं, बीटा क्रॉस करने के बाद फुल हाईवे मिल गया है। तो यहाँ से 90 किलोमीटर है बक्सर। तो चलते हैं, लेट्स गो। मेरे लेफ्ट साइड में देख सकते हो अभी क्रॉस कर रहा हूँ सोन नदी। वो बहुत सही रोड है यार, क्या सही हाईवे है। और सोन नदी क्रॉस करते ही एंटर कर जाऊंगा आरा। यहाँ से आरा अप्रॉक्स 15 किलोमीटर के आसपास होने वाला है। यहाँ तो सोन नदी क्रॉस करने के बाद ट्रैफिक देख सकते हो, ट्रक का ट्रैफिक देख सकते हो। बाप रे बाप, इतना ज़्यादा ट्रैफिक। तब तो आई थिंक 9 घंटा में भी नहीं पहुँचेंगे। फुल ट्रैफिक है, दूर तक सिर्फ ट्रक ही ट्रक दिख रहे हैं। क्या पता कहाँ तक ये जाम है। आई थिंक सब बालू लदे हुए ट्रक है, क्योंकि यहाँ सोन नदी से सब बालू लेके जाते हैं दूर दूर तक, तो उसी का ट्रक है सारा। हाँ देख सकते हो बालू लदा हुआ है सब ट्रक में, और पानी गिर रहा है सब ट्रक से। सोन नदी से हर दिन लाखों ट्रक निकलते हैं बालू लेके।
चलो चलो चलो, निकल जाओगे भाई, चलो चलो चलो। मैं निकल पाऊँगा कि नहीं? नहीं, मैं निकल जाऊँगा। निकल गए, बस को। आज ही मिलना था ट्रैफिक, ये ट्रैफिक नहीं रहता तो कितना जल्दी पहुंच जाते हैं। तो फाइनली ट्रैफिक ख़त्म हो गया। यहाँ तक ट्रैफिक है, सारे ट्रक इधर जा रहे हैं। डोंट नो उधर क्या है नहीं है, कौन सा रोड उधर जाता है। अब यहाँ से ट्रैफिक क्लियर है और आगे टोल मिलने वाला है। अभी पहला टोल आज का। अपना साइड से अगर कोई भी आओगे तो फर्स्ट टोल यही आने वाला है और आरा एंटर करने के पहले ये टोल आता है। बाय द वे बता दूं, आज तो मेरा भी टोल लगने वाला है, वो भी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में बाइक का टोल लगता है। यहाँ से नीचे चल गया आरा और मुझे जाना है सीधा स्ट्रेट बाईपास पकड़ के। तो आरा के बारे में क्या ही बोलना, ये तो बदमाशों का शहर है। वो गाना है ना, आरा जिला घर बा तो कौन बात के डर बा। तो बाय बाय आरा, मिलते हैं कभी और। फाइनली पहुंच चुके हैं बक्सर। स्ट्रेट चल जाएंगे तो पहुंच जाएंगे बक्सर, बट मुझे यहाँ से राइट लेना है। यहाँ पर आएगा अब गंगा जी। गंगा जी क्रॉस करते ही पहुंच जाएंगे यूपी बॉर्डर। और यहाँ पर अभी बॉर्डर के पास देख सकते हो कितना ज़्यादा जाम है। अभी बज रहा है 8, सुबह 5:30 पे निकले थे तो कंटिन्यू 2.5 आवर का राइड हो चुका है बिहार में। तो अब थोड़ी देर बाद यूपी एंटर करेंगे। अगर कोई 4 व्हीलर लेके आ रहा हो ना तो उसे बहुत प्रॉब्लम होने वाला है। जगह जगह में ट्रक के ट्रैफिक बहुत है यहाँ पर। बाइक वाले का सही है, आराम से इजली निकल जाते हैं। बॉर्डर होने के कारण भी यहाँ पर थोड़ा ट्रैफिक है। बॉर्डर में चेकिंग वगैरह का सीन रहता है। ऊपर से इलेक्शन का टाइम है तो और भी प्रॉब्लम है। यहाँ से अब मुझे फ्लाईओवर के नीचे से जाना है या ऊपर से जाना है, लेट्स सी। पूछना होगा किसी से, मैप में तो पता नहीं चल रहा। भैया ऊपर से जाना है कि नीचे से जाना होगा? पार जाना हो गाजीपुर साइड, गाजीपुर साइड जाना है। वहाँ जाइएगा पुल पार करके, यहाँ नीचे से पुल जाएंगे ना, सीधे सीधे जाइएगा। ठीक। जब ये पुल पार कर जाइएगा तो किधर रास्ता घूम गया है, किधर जो बाएं रास्ता घूम गया है ना, हाँ। एकदम सीधे छोड़ना नहीं है। ठीक है ठीक है। गाजीपुर वहाँ से कम आपको 35-40 के लगभग पड़ेगा। ठीक है, धन्यवाद। एकदम मेन रोड एकदम। ठीक है, थैंक यू। तो नीचे से जाना है मुझे। गूगल मैप्स में एक ये प्रॉब्लम है ना कि भाई फ्लाईओवर आता है तो पता नहीं चलता कि ऊपर से जाना है या नीचे से जाना है। ये बहुत कन्फ्यूज़न है। यहाँ से अब स्टार्ट होता है गंगा जी का मेन पुल। वो आई थिंक ये वाला है नॉर्मल बाइक और कार के लिए, ऊपर वाला ब्रिज है ट्रक के लिए। एंड यहाँ से आप लोग दर्शन कर सकते हो गंगा जी का। वो क्या मैसिव है भाई साहब। यहाँ पर गंगा जी बिहार और यूपी के अलग करते हैं। जैसे ही गंगा जी खत्म होगा मैं एंटर कर जाऊँगा यूपी में और इस साइड बिहार। सो फाइनली एंटर कर चुके हैं यूपी। तो लेफ्ट साइड में चल जाता है गाजीपुर बनारस और राइट साइड में डायरेक्ट निकल जाता है बलिया। तो यहाँ से अप्रॉक्स 40 किलोमीटर है गाजीपुर, बट फुल गाजीपुर के अंदर नहीं जाना है, बाहर से ही निकल जाना है, क्योंकि वहाँ पर गाजीपुर एंटर करने के पहले ही मुझे मिल जाएगा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। तो बस कुछ देर और नॉर्मल रोड में जाना है, उसके बाद तो मेन एक्सप्रेस में एंटर करेंगे। वहाँ तो रुकने ही नहीं वाले हैं, कंटिन्यू राइड करेंगे वहाँ। अब फ्यूल अप कर लेते हैं, फुल टैंक करवा लेते हैं। यहाँ पर क्या रेट होने वाला है यूपी में? एक्स्ट्रा प्रीमियम का 102 है, नॉर्मल का 96 है। मतलब झारखंड से भी सस्ता है भाई, बहुत सही है। तब तो यहीं पर फुल अप करके लोग जाते होंगे बिहार में तो बहुत ज़्यादा महंगा है। 945 में फुल हो गया बिल्कुल। थोड़ा सा पेट्रोल पहले का भी है ना। यहाँ से एंटर करेंगे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के लिए।
आई थिंक यही वाला एक्सप्रेसवे का रूट है, तो यहाँ से एक्सप्रेसवे चढ़ेंगे अब थोड़ी देर में। ऊपर देख सकते हो यही है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का एंट्री पॉइंट, गाजीपुर साइड से स्ट्रेट निकल गया गाजीपुर और मुझे लेना है लेफ्ट पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के लिए। तो ये रूट कनेक्ट होता है आजमगढ़ होते हुए लखनऊ। तो फाइनली एंटर कर चुके हैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। वो यहाँ तो फुल स्मूथली भगाना है गाड़ी बस। अभी मेरा बाइक का भी टोल लगने वाला है, तो लेट्स सी कितना टोल होता है बाइक का। पहली बार बाइक का टोल देने वाला हूँ भाई साहब, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। वो क्या सही है यार, एक्सप्रेसवे में राइड करने का एक अलग ही मजा है। फुल स्मूथली राइड करो, वो भी बिना टेंशन का, किसी के रोड में आने का टेंशन है ना कुछ है, स्मूथली राइड करते जाना है। तो यहाँ से लखनऊ मुझे लगने वाला है 340 किलोमीटर। तो लेट्स सी कितना टाइम लगेगा, अभी 9 बज रहा है। यहाँ पर बोर्ड देख सकते हो, वेलकम टू पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। पहली बार कोई एक्सप्रेसवे में राइड का एक्सपीरियंस ले रहा हूँ, तो यहाँ तो रुक के फ़ोटो लेने बनता ही है। यहाँ पर स्पीड लिमिट भी होता है, 100 का लिमिट है, वहाँ देख सकते हो स्पीड लिमिट लिखा हुआ है। तो 100 से ज़्यादा भगाना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कैमरा भी लगा हुआ है, तो कभी भी चालान कट सकता है। एंट्री टोल के पास पहुँच गए हैं, देखते हैं यहाँ पर कितना बाइक का कॉस्ट रहता है। आई थिंक 1 रुपीज़ पर किलोमीटर रहता है। तो 344 का स्ट्रेच है ये फुल, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे फुल 344 का स्ट्रेच है। तो आई थिंक उतना ही चार्ज करेंगे, लेट्स सी। इधर बुला रहे हैं बाइक वाले, क्या कितना लेते हैं देखते हैं। कितना है भैया? हाँ लखनऊ 45 वहाँ देना, ठीक है। लखनऊ का फुल है 345। भाई पहली बार बाइक में टोल दे रहा हूँ, वो भी इतना ज़्यादा, मतलब 1 रुपीज़ पर किलोमीटर। लखनऊ कैश 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 हाँ हाँ गेट ओपन हो चुका है। ये रहा पर्ची 345 का। सो लेट्स गो। अब ऑफिशियली एंटर कर चुके हैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। वाओ, देखते हैं 300 किलोमीटर कितना जल्दी टान पाते हैं। अब तो मैप का कोई काम नहीं है, मैप को बंद करते हैं, फ़ोन का चार्ज भी बचेगा। अब तो यहाँ स्ट्रेट निकलते जाना है। एक्सप्रेसवे का खासियत देख ही सकते हो, चारों तरफ से बैरिकेडिंग किया हुआ है। और सबसे बेस्ट मुझे ये लगा, यहाँ पर हर 100 मीटर में रेंज लिखा हुआ है, ये कितना रेंज कवर हो जा रहा है। अभी 331 किलोमीटर बचा हुआ है। जैसे फिर यहाँ पर देखना 0.6 फिर 0.5, तो ये बहुत सही है। तो ऐसे ही पता चल जाएगा मुझे ये कितना किलोमीटर बचा हुआ है अभी लखनऊ। एक्सप्रेसवे में तो एक भी क्रॉसिंग नहीं मिलने वाला, इवन एक कुत्ता तक नहीं आ सकता है। पहले तो बैरिकेडिंग है, उसके बाद बाहर देख सकते हो वहाँ पर फेंसिंग दिया हुआ है कांटा का, तो कोई भी आने का यहाँ पॉसिबिलिटीज़ 0 है। स्मूथली चलते जाओगे, कोई टेंशन नहीं है। एंड हाँ, एक्सप्रेसवे में कोई भी कट नहीं मिलेगा ना कोई भी शॉप मिलेगा। 40 से 50 किलोमीटर बाद रिफ्रेशमेंट एरिया मिलता है, तो वहीं पर रेस्ट कर सकते हो या कुछ खा सकते हो। उसके अलावा बीच में कुछ भी नहीं कर सकते हैं, बस स्मूथली चलते जाओ। ये
है पहला एग्जिट मऊ के लिए। जहाँ बड़े बड़े सिटी आएंगे वहीं पर एग्जिट मिलेगा, नॉर्मल कहीं भी एग्जिट मिलने वाला नहीं है। यहाँ पर उस पार देख सकते हो खतरनाक सा एक्सीडेंट हुआ है भाई साहब, पूरा ट्रक तो जल के खाक हो चुका है। अच्छा खासा एक्सीडेंट हुआ है। एक्सप्रेसवे का एक ये खासियत है ना कि रिस्पांस टीम बहुत ही अच्छा है, तुरंत अगर कुछ होगा तो तुरंत एक्टिव हो जाते हैं सारे। यहाँ पर बना हुआ है एक रेस्ट रूम, छोटा सा रेस्ट रूम बना हुआ है, तो ऐसे बीच बीच में मिलने वाले हैं 30-40 किलोमीटर के बीच बीच में। कहीं कहीं बड़े मिलेंगे, कहीं कहीं पेट्रोल पंप के साथ मिलेंगे और कहीं कहीं नॉर्मल रेस्ट रूम मिलेगा। तो यहाँ पर एक ढाबा भी है, थोड़ा देर रुकते हैं क्योंकि वाइज़र बहुत ज़्यादा गंदा हो गया, चारों तरफ से मच्छड़ी लटके हुए हैं, तो वाइज़र साफ़ करते हैं, थोड़ा देर रुकते हैं, उसके बाद निकलेंगे। ये रहा रेस्ट रूम, छोटा सा रेस्ट रूम है। पार्किंग भी बना हुआ है, बट धूप है तो हम यहाँ पर खड़ा कर लिए हैं और 250 किलोमीटर कंटिन्यू राइड किए। थोड़ा बाइक को भी रेस्ट देते हैं। हेलमेट का हाल देख सकते हो क्या हो चुका है भाई साहब, कितने सारे मर्डर हो गए मेरे से आज। इसलिए मैं वाइप्स लेके आता हूँ, वाइप्स सबसे सही रहता है, स्क्रैचेस भी नहीं आते। तो पहले इसको साफ़ कर। अब निकलते हैं यहाँ से। अप्रॉक्स 10 से 15 मिनट यहाँ पर रुक गए, थोड़ा रेस्ट कर लिया, बाइक को भी रेस्ट मिल गया। अब यहाँ से डायरेक्टली स्मूथली निकलते हैं। अभी क्रॉस कर रहे हैं आजमगढ़, ये रहा आजमगढ़ का एग्जिट, और यहाँ से अप्रॉक्स 254 किलोमीटर अभी भी है लखनऊ। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का खासियत बहुत ज़्यादा है। इवन यहाँ पर एयर स्ट्रिप बना हुआ है जहाँ पर फाइटर प्लेन उतर सकते हैं इमरजेंसी सिचुएशन में, जस्ट इमेजिन। मज़ा आ रहा है इस एक्सप्रेस में राइड करने में। और हाँ पता है, मैं अकेला बाइकर हूँ, कोई भी बाइकर अभी तक मुझे दिखा नहीं है। 100 किलोमीटर कवर कर चुके हैं अभी तक। और ये देख सकते हो एयर स्ट्रिप, ये प्लेस पूरा एयर स्ट्रिप है। यहाँ पर फाइटर प्लेन से लेके कार्गो प्लेन सब इमरजेंसी सिचुएशन में उतर सकते हैं। क्या सही बनाया है, पूरा स्मूथ है। ओ भाई साहब, अलग लेवल का स्मूथ है ये तो। अभी क्रॉस कर रहे हैं अयोध्या, ये चल गया अयोध्या, ये अयोध्या का एग्जिट है। यहाँ से लखनऊ 80 किलोमीटर है। अयोध्या भी जाने वाला हूँ, इस ब्लॉक के बाद अयोध्या ब्लॉक आएगा, बट अयोध्या बाइक से नहीं जाऊँगा। पहले जा रहा हूँ लखनऊ क्योंकि वहाँ पर मेरी दीदी रहती है, तो बाइक वहाँ पर दीदी के पास रख दूंगा, उसके बाद ट्रेन या बस से जाऊँगा अयोध्या। तो इस ब्लॉक के बाद आने वाला है रामलला का ब्लॉक, तो वो भी मिस मत करना। तो फाइनली यहाँ पर एंड होता है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। ये है एग्जिट गेट, तो यहाँ से अब एग्जिट लेने वाले हैं। यहाँ पर टोकन चेक करवाना पड़ेगा, चेक करवाते हैं। 2 बजे एग्जिट कर चुके हैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से, तो पूरा कवर कर चुके हैं 341 किलोमीटर। अप्रॉक्स 4 घंटा लग गया। 9:30 बजे के आसपास एंट्री लिए थे और फुल राइड किए, सिर्फ 2 जगह स्टॉप लिए और कहीं भी स्टॉप नहीं लिए हैं। तो अभी भी यहाँ से 33 किलोमीटर है जहाँ मेरा दीदी का घर है, तो वहाँ पर प्रॉपर वो टाउन में रहते हैं, तो टाउन का अभी भी 32 किलोमीटर है। तो अप्रॉक्स 50 मिनट लगने वाला है मैप के थ्रू। तो यहाँ पर प्रॉपर एंड होता है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का 341 किलोमीटर, देख सकते हो किलोमीटर 0। तो यहाँ से मुझे लेफ्ट लेना है लखनऊ के लिए। लखनऊ एंटर कर चुके हैं, बट मुझे जाना है बिल्कुल टाउन के अंदर जहाँ पर मेरी दीदी का घर है। लोकेशन लगा चुका हूँ, अप्रॉक्स 26 किलोमीटर अभी भी है। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का, पहली बार एक्सपीरियंस किए हैं और बहुत सही था। इतना स्मूथली जा रहे थे, कब 100 किलोमीटर कवर हो जा रहा है पता ही नहीं चल रहा है। एक स्ट्रेच में
140-150 किलोमीटर कवर किए, सिर्फ 2 जगह रुके हैं 340 किलोमीटर के राइड में। फाइनली पहुंच चुका हूं मैं लखनऊ। बहुत ही मेमोरेबल रहा ये ट्रिप, धनबाद से लेके लखनऊ तक भाई बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया। और हाईवे राइड का एक्सपीरियंस एक अलग लेवल का होता है। इस बाइक को लेके दिल्ली जाना है, बट अभी नहीं, अभी इसको रेस्ट देंगे लखनऊ में, और मैं निकलने वाला हूँ कल अयोध्या के लिए। सो इस ब्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, जोहार।